आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड में हम लोग क्या होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंट बहुत सारा अगर हम लोग उसको फैक्टराइज कर लिए हैं तो कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू पॉजिटिव होगा उस फंक्शन के लिए वो फंक्शन, और कहाँ से कहाँ का एक्स का वैल्यू मतलब एक्स के किस वैल्यू के लिए वो फंक्शन नेगेटिव होगा और किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा और किस इंटरवल में होगा, वो हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट कि अगर हमारा कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शन जो p बाय क्यू के रूप में होता है, ठीक है, जहां q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हम लोग को पता है। तो अगर हम लोग किसी भी दो फंक्शन की जब बात करते हैं, सपोज दैट कि अगर एग्जांपल ले लूं मैं कि x माइनस टू कब पॉजिटिव होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या होता है कि x माइनस टू सर पॉजिटिव तब होगा जब दो x से बड़ा होगा, मतलब ये ओके, ये कंडीशन। कोई कहे कि नहीं x माइनस वन कब नेगेटिव होगा, तो ये कहेगा कि ठीक है नेगेटिव होना है, ठीक है, तो 1 से लेस देन, ओके 1 से लेस देन, ठीक है 1 से लेस देन। अगर हम लोग यहाँ पर 1 ट्रेस कर लें, यहाँ पर ट्रेस कर लें, इसका कहना है लेस देन 1, ओके। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू इधर जाना चाह रहा है और ये वैल्यू इधर जाना चाह रहा है, ठीक है। जस्ट हम इस दोनों वैल्यू को प्रोडक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं। ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, हमारा नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, इस दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए सपोज दैट अगर हम लोग कोई दो फंक्शन का प्रोडक्ट कर रहे हैं, जैसे x माइनस वन और x माइनस टू, ओके, तो x माइनस वन और x माइनस टू कर रहे हैं। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ 1 यहाँ 2, ओके। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, तो देखिए ये नेगेटिव, जैसे यहाँ पर मैंने 0 रखा तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है ना, तो जब दोनों नेगेटिव है तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होगा कि 1 से 2 के बीच में ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब यहाँ से यहाँ के बीच में क्या होगा, दोनों पॉजिटिव, तो देखिए इस तरह से। तो कहने का मतलब है x के 2 से बड़ा वैल्यू जब x का इसमें डालेंगे तो ये फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। यदि हम लोग 1 और t के बीच में रखेंगे, 1 और 2 के बीच में, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, x माइनस वन एक्स माइनस टू जो होगा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव फॉर दिस इंटरवल, पॉजिटिव फॉर दिस इंटरवल एंड दिस इंटरवल, ओके। तो ये चीज है कि कभी जब दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू को पुट करके देखेंगे कि कहाँ पर किस इंटरवल पर होता है। तो वेवी साइन कर्व मेथड में मैं कुछ अप्रोच को बताऊंगा जो बिना वैल्यू को पुट किए आप इंटरवल को डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी बेसिक में है तो इसलिए हम लोग वैल्यू को पुट करके देख रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, चलिए अगर सपोज दैट अगर हम लोग देखें कि x माइनस वन स्क्वायर एक्स टू, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो देखिए 1 2, अरे भाई 2 से बड़ा डालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और 1 और 2 के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, 1 और 2 के बीच में, अरे भाई अगर यहाँ पर रख दे हम 1.5, सपोज दैट 1.5, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव, ये वैल्यू तो नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ओके नेगेटिव। अब यहाँ पर हम लोग रखते हैं वैल्यू, यहाँ पर मैं रख देता हूँ 0, 0 रखूंगा तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव। तो हम लोग फाइनली क्या कंक्लूड किए, देखिए हम लोग कंक्लूड ये किए, एक ये था और एक ये था, x माइनस वन एक्स माइनस टू, ओके, ग्रेटर देन 0, ओके, सपोज दैट ग्रेटर देन 0। फाइनली कंक्लूड ये किया कि ये जो फैक्टर इसका पावर क्या है, ओड है। अगर पावर ओड हो तो सभी x के वैल्यू के लिए हमारा जो साइन है अल्टरनेटली चेंज होता है, ठीक है। यदि
कहने का मतलब है कि यहाँ पर x, इधर से हम लोग देख रहे हैं x माइनस 2 के बाद हम लोग जा रहे हैं इसमें, तो 2 जो है 2 वाला फैक्टर, इसका पावर क्या है, ऑड। अगर ऑड है तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा, प्लस आ रहा था तो जस्ट माइनस हो जाएगा, माइनस आ रहा था तो जस्ट प्लस हो जाएगा, ऑड है तो। यदि इवन पोल हो, सपोज दैट यहाँ देखिए इसका पावर क्या है, इवन। अगर इवन हो पावर तो क्या हो रहा है कि सिंपली अगर माइनस साइन आ रहा है तो जस्ट माइनस साइन ही चला जाएगा, एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमको एक और बात देखने को मिल रहा है कि इसका जो x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। तो दोनों ही केस में अगर हम लोग बात करें 2 1, तो देखिए पॉजिटिव से ही स्टार्ट था, ठीक है। ये केस था और ये केस था 2 1, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो राइट हैंड साइड, ये इस साइड जो है, ओके, इस साइड में हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग का x का कोफिशिएंट, जितना भी x दिखेगा पूरा फंक्शन में, तो उसके सभी का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करके अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। फिर देखेंगे कि जिस पोल पर या x के जिस वैल्यू पर रुके हुए हैं उस फैक्टर का पावर क्या है। अगर इवन है तो वैल्यू सेम चलती आएगा, है ना, प्लस आ रहा तो प्लस आएगा, अगर ओड है तो प्लस आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो साइन स्कीम में अगर ये चीज आपको आता है तो आपको बिल्कुल कोई वैल्यू को पुट करने की जरूरत नहीं है। मैं एक क्वेश्चन को लेता हूं, सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 1, इसको क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं, है ना। fx इज इक्वल्स टू, सपोज दैट x माइनस 1 का होल क्यूब, ओके, x प्लस 2 का पावर 4 या x प्लस 2 का पावर 4, ओके, x माइनस 3 का पावर 5, ओके, x प्लस 6, ओके, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, x माइनस 7 का पावर क्यूब। हमको साइन स्कीम खींचना है। एक नंबर में हमको बताना है कि fx जो है ये ग्रेटर देन 0 कहां से कहां तक है। दूसरा नंबर में हमको सॉल्व करके बताइए कि fx ग्रेटर इक्वल्स टू 0 के लिए इंटरवल क्या होगा। तीसरा हम लोग सी में देखेंगे कि fx लेस देन के लिए क्या होगा, और चौथा देखेंगे कि fx लेस देन इक्वल्स टू के लिए क्या होगा। तो बेटा कहीं भी वैल्यू को पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको देखो और इसको सीधा आंसर लिखो। कैसे, तो देखिए हम लोग सीधा सीधे एक लाइन खींचेंगे। हमारे कितना पॉइंट है, -6, तो सबसे इधर लिख देते हैं -6, ओके। फिर क्या है, -2, ठीक है, -2, ओके। फिर 0 है, ठीक है, 0 है। उसके बाद क्या है, 1 है, ठीक है, 1 है, ये 3 है और एक 7 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो स्टार्ट कहां से होना है, तो जस्ट पॉजिटिव से। आइए 7 जो दिख रहा है ये फैक्टर नीचे का है, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 को हटा देंगे, 7 को हर हाल में हटा देंगे। अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो 7 का फैक्टर देखेंगे, हाँ ओड पावर है, इसका मतलब यहां पर साइन चेंज हो जाएगा। तो प्लस से आ रहा था, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, क्या होगा, माइनस। अब देखिए 3 के फैक्टर पर चलते हैं। 3 का फैक्टर पावर क्या है, ओड है, ऊपर में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल इंक्लूड करेंगे। चलिए इंक्लूड कर दिया। फिर यहां पर लिखने का जो वे है वो चेंज होगा, हम बता देंगे कि कैसे लिखना है, ठीक है। जैसे इसमें जब लिखेंगे तो कहीं हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, और जब इसमें लिखेंगे तो जो वैल्यू डार्क है उसको इंक्लूड रखेंगे, ठीक है, ठीक है। इसका पावर क्या था, ओड था, तो हमारा वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ओके। आया मैं 1 पर, 1 का भी क्या है, ओड है, और ये इंक्लूडेड है, ऊपर में है, ठीक है, यहां से यहां माइनस। अब आया 0 पर, 0 क्या है, एक्सक्लूडेड है, और दूसरा क्या है, एक्सक्लूडेड के बाद क्या है, इवन पावर है,
तो साइन चेंज नहीं होगा, बिल्कुल माइनस ही आएगा, ठीक है, माइनस में है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, -2 देखिए इवन है, साइन चेंज नहीं होगा, ऊपर में है इंक्लूड हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होना है। इसके बाद नेक्स्ट -6 देखिए इवन ऑड पावर है, साइन चेंज होगा, ऊपर है इंक्लूड होगा, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। ये हमारा साइन स्कीम है। जैसे आंसर हमारा ये आंसर लिखना हो कि ग्रेटर देन 0, तो किसी भी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना, हमेशा एक्सक्लूड करना है। और ग्रेटर का मतलब होता है पॉजिटिव, तो जिस इंटरवल पर पॉजिटिव है उस इंटरवल को लिखना है। तो देखिए -∞ से, देखिए -∞ से कहाँ तक जा रहा है, -6 तक, ओके। यूनियन 1 से 3, ओके, 1,3 यूनियन 7 से ∞। ये हमारा जहाँ जहाँ पॉजिटिव है उस इंटरवल को सिंपली हम लोग रिप्रेजेंट किए यूनियन के थ्रू, क्योंकि सभी केसेस को हमको लेना है, इसलिए यूनियन, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ कि -∞ से -6 देखिए पॉजिटिव है, 1 से 3 पॉजिटिव है, 7 से ∞ पॉजिटिव है, ले लिया। अगर हमारा ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो तो जिसको मैंने डार्क लिया वहां पर सिर्फ क्लोज इंटरवल कर देना है, x बिलोंग्स टू -∞ से -6 क्लोज इंटरवल, यूनियन हम लोग लेंगे 1 से 3, उसके बाद यूनियन ओपन इंटरवल 7 से ∞। देखिए 7 को मैंने ओपन इंटरवल लिया है ना, यहाँ पर क्लोज लिया। तो ऊपर वाले जो पोल हैं, जीरोज हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लोज लेते हैं, और नीचे वाले को हम लोग पोल बोलते हैं, वो पोल को क्या करते हैं हम लोग ओपन इंटरवल में लेते हैं, इक्वालिटी वाले में, और उसमें सारा एक्सक्लूड, ओके। अगर हम लोग लेस देन की बात करें तो प्रोसीजर यहाँ से यहाँ तक है लेस देन में, यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, हमको क्या दिख रहा है, इक्वालिटी नहीं है, तो हम लोग सभी पॉइंट्स को हटा देंगे। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, चाहो तो हम लोग लिख सकते हैं 6 से लेके 1 तक, जिसमें -2 और ये भी एक्सक्लूडेड है। चाहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि -6 से लेके 1 तक, लेकिन ये जो एक्सक्लूडेड वैल्यू होगा -2 और 0। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो सकता है। या हम लोग इसको लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -6 से -2, -6 से -2 यूनियन -2 से 0 यूनियन 0 से लेके 1। तो क्लोज इंटरवल का कहीं बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट और भी है, सॉरी इसमें और भी चीज आता, तो हम लोग एक ही साथ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x -6 से -2 यूनियन -2 से 0 यूनियन 0 से लेके 1 यूनियन 3 से लेके 7 तक। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। सिर्फ ध्यान देना है कि जो डार्क है उसको इंक्लूड कर लेना है नेक्स्ट केस में, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू -6 हमारा डार्क है, तो क्लोज इंटरवल -6 -2, ओके, यूनियन, फिर हमारा क्लोज इंटरवल -2 से 0, ओके, ओपन इंटरवल, ठीक है। फिर यूनियन 0 से ओपन इंटरवल है, फिर 1 है क्लोज इंटरवल, फिर यूनियन 3 हमारा क्लोज इंटरवल है, 7 हमारा ओपन इंटरवल। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो वेवी कर्व मेथड कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है, बस इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं बहुत ही फास्ट वे में, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की ओर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 2x - 1 x - 1 का होल स्क्वायर x - 3 का पावर क्यूब
x माइनस 4 का पावर 4। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, इसको बनाने में कितना समय लगेगा, सिर्फ हमको ग्रेटर इक्वल टू 0 निकालना। तो 5 सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं, डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं ना, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड। तो देखिए हम लोग सीधा क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पर है, ये 1/2, ओके 1/2, ओके 1, ठीक है 1 3, अच्छा 1/2 को मैंने यहाँ ले लिया, 1/2, चलो 1, ओके 3 4, ये प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, 4 एक्सक्लूडेड, बाकी ये सारा वैल्यू ऊपर वाला है इंक्लूडेड, है ना। अब देखिए इसका सबका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो कोफिशिएंट का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। तो स्टार्ट कहाँ से होना है, पॉजिटिव से। 4 वाला देखिए इवन है, साइन चेंज तो होना नहीं है, जस्ट प्लस साइन। 3 ऑड है, साइन चेंज होना है। 1 इवन है, साइन नहीं चेंज होना है। 1/2 ऑड है, साइन चेंज होना। बिल्कुल ग्रेटर, देखिए यहाँ से इस इंटरवल के लिए ग्रेटर देना है, तो हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 1/2 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 3 से 4 ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 4 से लेके ओपन इंटरवल इंफिनिटी। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो कहने का मतलब है कि वेवी कर्व मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को सॉल्व करते हैं या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो उस जगह पर हम लोग साइन स्कीम के थ्रू लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सभी इंटरवल को बहुत ही इजीली तरीके से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है इस चीज़ का, और ये इतना इम्पोर्टेंट होता है कि एक क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा समय हमको बचा देता है। अदरवाइज हम लोग वैल्यू को पुट करके देखेंगे कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव। सपोज दैट कि अगर हमको देखना है कि 1 पर वैल्यू क्या नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, देखिए 1 रखेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू होगा, ये 0, ये क्रिटिकल पॉइंट है 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर इनफाइनाइट होगा। तो जहाँ जहाँ पर 0 होता है उसको हम लोग जीरोज बोलते हैं, जहाँ इनफाइनाइट होता है उसको पोल बोलते हैं। तो 4 वाला पोल है, बाकी सब क्या है, 0 है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1 कहाँ पे है, 1 यहाँ है, 0 किधर होगा, इधर होगा, है ना। तो 0 पर पॉजिटिव आना चाहिए, तो देखिए 0 रखे 0, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव आ गया, है ना। तो 0 पर कहाँ क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है कि वैल्यू को आप रख के पुट करके भी देख सकते हैं, ये ओवरऑल कंप्लीटली आपके लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।